परमात्मा कहते हैं, तलाश न कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में। अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। इतिहास गवाह है कि बहुत से बुद्धिमान लोग भगवान में बिलीव करते थे। हम सब ने बहुत बार सुना है कि सभी लोग भगवान को मानते हैं और उन पे यकीन करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या भगवान सच में है या बात कुछ और है? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। भगवान जैसी कोई शक्ति में बिलीव करना, इस कॉन्सेप्ट से हम इंसानों का एक लंबा रिश्ता रहा है। बहुत सारे रिसर्चों से यह पता चला है कि आज से 3 लाख साल पहले कैपमैन भी मुर्दों को ज़मीन में ही दफनाते थे। ऐसी कई और रीति रिवाज हैं जिसमें पेड़ या पत्थरों की पूजा करना या उसमें विश्वास रखना, इसे हमारे धर्मशास्त्रों में भी दर्शाया गया है। यह हमें एक आइडिया देता है कि हम इंसान बहुत पहले से भगवान में आस्था रखते आए हैं, जो बहुत प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है। क्या इसके पीछे कोई सचमुच वजह है? क्या ये हमें भगवान द्वारा दी गई है या फिर इंसान उस वक्त बहुत ही डरा हुआ जीव था और उसके पास ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे, इसलिए वह सोचता था कि कोई तो है जिसके पास हर चीज़ का जवाब है और उसी ने चारों तरफ दिखने वाली हर चीज़ की रचना की है। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि आखिर भगवान की परिभाषा क्या है? आखिर भगवान कौन है? तो भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं, और जितने भी भगवान हैं वे ईश्वर कतई नहीं है। ईश्वर या परमेश्वर संसार की सर्वोच्च सत्ता है। भगवान शब्द संस्कृत के भगवत शब्द से बना है। जिसने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तथा जिसकी 5 तत्वों पर पकड़ है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती है। वह व्यक्ति जो पूर्णतः मोक्ष को प्राप्त कर चुका हो और जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर कहीं भी जन्म लेकर कुछ भी करने की क्षमता रखता है, वह भगवान है, परमहंस है। भगवान को ईश्वर तुल्य माना गया है, इसलिए इस शब्द को ईश्वर, परमात्मा या परमेश्वर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन यह उचित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और बुद्ध आदि सभी ईश्वर नहीं है। भगवान शब्द का उपयोग विष्णु और शिव के अवतारों के लिए किया जाता है। दूसरा यह है कि जो भी आत्मा 5 इंद्रियों और 5 तत्व के जाल से मुक्त हो गई है, वही भगवान कही गई है। इसी तरह जब कोई स्त्री मुक्त होती है तो उसे भगवती कहते हैं। भगवती शब्द का उपयोग माँ दुर्गा के लिए भी किया जाता है। इसे ही भागवत मार्ग कहा गया है। अब सवाल ये आता है कि अगर भगवान को हम सही ढंग से, अगर भगवान का संधि विच्छेद भी करते हैं तो भ जुड़ अ जुड़ ग जुड़ वा जुड़ न, यानी भ अर्थात भूमि, अ अर्थात अग्नि, ग गगन, वा वायु, न नीर, यानी भगवान 5 तत्वों से बना या बनाने वाला है। भगवान ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये गुण अपनी समग्रता में जिस गण में हो उसे भग कहते हैं। उसे अपने में धारण करने से वे भगवान हैं। यह भी कि उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों को पूर्व व उत्तर जन्म,
विद्या और अविद्या को एक साथ जानने वाले को भी भगवान कहते हैं। अतः ये स्मरण रहे कि परमात्मा कहते हैं कि उदास न हो, तेरे पास हूँ मैं। अपनी पलकों को बंद कर और याद कर मुझे, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। जय श्री कृष्ण।